आज केमिस्ट्री में आप लोगों को एल्कोहल पढ़ाएंगे। एल्कोहल क्या होता है? इंटरमीडिएट के कोर्स में एल्कोहल बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है। एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एल्कोहल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। अभी इसको डिटेल आगे और बताया जाएगा, लेकिन यहाँ भी एल्कोहल के विषय में आपको बता रहे हैं। जैसे एथेनॉल, मेथेनॉल, इन चीज़ों को आप लोगों को बनाना है। प्रयोगशाला में एथेनॉल बनाना, प्रयोगशाला में मेथेनॉल बनाना। तो एल्कोहल कैसे था? एल्कोहल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्राथमिक एल्कोहल, नंबर 2 द्वितीयक एल्कोहल, नंबर 3 तृतीयक एल्कोहल। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल। एल्कोहल 3 प्रकार का होता है। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। लेकिन जो आप लोगों का इंटरमीडिएट का कोर्स है, इंटरमीडिएट के कोर्स में प्राथमिक एल्कोहल का वर्णन किया गया है। द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल जो होता है, ये इंटरमीडिएट के आगे क्लास में बताया जाता है। अब इसमें क्या होता है? प्राथमिक एल्कोहल आप लोग देखिए, प्राथमिक एल्कोहल यह भी 3 प्रकार का होता है। प्राथमिक एल्कोहल भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? मोनो हाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, नंबर 3 होता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, इसकी इंग्लिश भी आपकी इसी प्रकार होती है। मोनो हाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल के विषय में आप लोग जाने। एल्कोहल देखिए, एल्कोहल शराब होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शराब बोलते हैं। और इसी एल्कोहल में एक होता है आपका स्पिरिट, जिसको हम लोग मेथेनॉल बोलते हैं। स्पिरिट को क्या बोलते हैं? मेथेनॉल बोलते हैं। और शराब को हम लोग, एथेनॉल को हम लोग शराब कहते हैं। तो अब इसमें जो एल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, अब इसके विषय में आप लोगों को बताया जाएगा। अब आप लोग देखिए, मोनो हाइड्रिक
एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 इंटू OH होता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+1 इंटू OH। और CnH2n+1 क्या एल्किल रेडिकल होता है? एल्किल मूलक को हम लोग R भी बोलते हैं, ठीक है ना, ROH ऐसे भी कह सकते हैं R, ठीक है, चाहे CnH2n+1 इंटू OH के हैं, R इंटू OH के हैं। तो अब इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा क्या होता है? ऐसे कह सकते हैं कि जब एक एल्किल मूलक के साथ एक OH परमाणु जुड़ा होता है, एक एल्किल मूलक के साथ क्या जुड़ा होता है? OH जुड़ा होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। या ऐसे आप क्या कह सकते हैं, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। कि जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलता है और एक OH मूलक जुड़ता है, एक हाइड्रोजन परमाणु निकलता है और एक OH मूलक जुड़ता है, कामा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। तो अब इसकी परिभाषा आप लोग कैसे लिखेंगे कि जब किसी एल्केन में से एक H परमाणु निकलता है और एक OH मूलक जुड़ता है, कामा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है, ठीक है ना। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का आपने सामान्य सूत्र भी लिख लिया और आपने इसकी परिभाषा लिख लिया। साधारण नाम क्या होगा? साधारण नाम सर्वप्रथम एल्किल मूलक का नाम लिखकर अंत में एल्कोहल शब्द जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? सर्वप्रथम एल्किल मूलक का नाम लिखकर एल्कोहल शब्द जोड़ देते हैं। अब आप IUPAC नाम देखिए, IUPAC नाम। IUPAC नाम में इसका क्या होता है कि परमाणु के आधार पर एल्केन का नाम लिखकर अंत में आर शब्द जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? सर्वप्रथम एल्किल मूलक का नाम जो है कि कार्बन परमाणु के आधार पर एल्केन का नाम लिखकर कार्बन परमाणु के आधार पर एल्केन का नाम लिखकर, ठीक है ना, आल शब्द जोड़ देते हैं, आल शब्द जोड़ देते। तो अगर हम लोग 3 कॉलम बनाइए, अगर हम लोग इसका 3 कॉलम बनाते हैं, ठीक है, इसका 3 कॉलम बनाते हैं, सूत्र, साधारण नाम और IUPAC नाम। तो इसका सामान्य सूत्र क्या है? इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+1 इंटू OH। अब आप इसमें n = 1, n = 2, n = 3 इस प्रकार अगर आप रख देते हैं
तो जब आप इसमें N=1 रखेंगे क्या होगा, CH3OH। N=2 रखेंगे क्या होगा, C2H5OH। और 3 रखेंगे क्या होगा, C3H7OH। तो हम साधारण नाम में क्या बताए हैं, सर्वप्रथम एल्किल मूलक का नाम लिखकर एल्कोहल शब्द जोड़ देते हैं। मेथिल एल्कोहल, मेथिल प्लस एल्कोहल बराबर मेथिल एल्कोहल। देखिए मेथिल एल्कोहल का सूत्र आपको अपने आप पता चल गया। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है। और IUPAC नाम में हम क्या लिखते हैं, एल्केन का नाम लिख करके कार्बन परमाणु के आधार पर एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ। ठीक है। मेथेन प्लस आल बराबर मेथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, इसी प्रकार ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको जो है कि कर देते। इसका क्या हो गया, इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूरा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सारांश इसमें दिया गया है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सारांश इसमें दिया गया है। सामान्य सूत्र है, मोनो का मतलब एक बार OH, डाई का मतलब 2 बार OH, ट्राई का मतलब 3 बार OH। तो परिभाषा, साधारण नाम, IUPAC नाम। अब हम इसके IUPAC नाम को आप लोगों को बताएं। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, CH3, एक बार CH, एक बार CH3, एक बार CH, एक बार OH, एक बार C, एक बार C2H5, एक बार CH3, एक बार CH2, एक बार CH3। इस प्रकार से दिया रहेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दिया रहेगा, इसका आप लोगों को IUPAC नाम लिखना है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि एल्किल मूलक के अलावा क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब किस ग्रुप का है, एल्कोहल ग्रुप का है। और एक बार जुड़ा है तो कौन सा एल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। अब आप इसकी काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 पे आएगा, इधर से 1 2 3 4 पे आएगा। तो एल्कोहल जिधर से पहले जुड़ा है, काउंटिंग हम उधर से करते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 4 पे क्या जुड़ा है, 4 पे एथिल है, 2,4 डाई मेथिल हो गया। ठीक है। अब 3 नंबर पे क्या जुड़ा है, 3 नंबर पर क्या जुड़ा है, हेक्सेनॉल। 6 कार्बन है तो हेक्सेनॉल। बात समझ रहे हैं। आपने एल्किल मूलकों को लिख लिया, और एल्किल मूलक के बाद 3 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, हेक्सेनॉल जुड़ा हुआ है। पुनः आपको एक एग्जाम्पल देना है, ये आपका फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड एग्जाम्पल लिख रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल है, अगर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, मैं जैसे दिया रहता है, CH3, एक बार CH, एक बार OH। ठीक है ना। एक बार CH, एक बार C, एक बार CH3, एक बार CH3, एक बार CH, एक बार C2H5, एक बार CH2, एक बार CH3। इस प्रकार दिया रहेगा। आप लोगों को IUPAC से नाम लिखना होगा। IUPAC नाम का कई वीडियो आप लोगों पे जा चुका है, इसको आप लोगों को आसानी से लिखना है। ये आप देख रहे हैं, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, एल्कोहल है ना। तो ये एल्कोहल ग्रुप का है। 1 2 3 4 5 6। ठीक। तो 4 पे क्या जुड़ा हुआ है, 4 पे एथिल जुड़ा है। अब मेथिल कहाँ पे जुड़ा हुआ है, मेथिल 3 पे 2 बार है, 3 3 डाई मेथिल, 3 3 डाई मेथिल। ठीक है। अब 2 नंबर पे क्या एल्कोहल जुड़ा है ना, 2 नंबर पर कुल 6 कार्बन क्या हो गया, हेक्सेनॉल। इस प्रकार से इसके एग्जाम्पलों को हम लोग लिख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।
अब हम आप लोगों को नेक्स्ट बताने जा रहे हैं डाई हाइड्रिक एल्कोहल। जल्दी क्या करते लीजिए। डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो इसका सामान्य सूत्र देखिए क्या है। सामान्य सूत्र, एल्केन के बाद एल्कीन आता है ना, CnH2n लिखिए, CnH2n, OH का होल ये हो गया। अब आप इसकी लिखिए परिभाषा। अच्छा, परिभाषा लिखेंगे एल्केन के आधार पर देते हैं, तो एल्केन के आधार पर हम देते हैं, तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है ना। तो जब एल्केन में से 2 हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएगा तो क्या बच जाए, 2 हाइड्रोजन परमाणु निकल जाए और 2 OH मूलक जुड़ जाए तो क्या कहलाता है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखिए लिख देते हैं, जब किसी एल्केन में से 2 हाइड्रोजन परमाणु जब किसी एल्केन में से 2 हाइड्रोजन परमाणु निकलता है और OH का होल ट्वाइस मूलक या परमाणु जुड़ता है, कामा डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता, ठीक है ना, डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। अब इसका साधारण नाम बता रहे हैं। सूत्र, सामान्य सूत्र, परिभाषा, साधारण नाम। इसका साधारण नाम लिखने का कोई नियम नहीं है। डाइहाइड्रिक एल्कोहल का साधारण नाम लिखने का कोई नियम नहीं है, क्योंकि जो यौगिक जिस स्रोत से प्राप्त होता है उसी के आधार पर उसका नाम, जो यौगिक जिस स्रोत से प्राप्त होता है उसी के आधार पर उसका नाम लिख दिया जाता है। अब आप IUPAC नाम देखिए, यानी यहाँ भी देते हैं कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं, क्योंकि जो यौगिक जिस स्रोत से प्राप्त होता है उसी के आधार पर उसका नाम लिख दिया जाता, उसी के आधार पर उसका नाम लिख दिया जाता है। अब आप लोग IUPAC नाम देखिए, IUPAC एल्केन का नाम लिखकर डाइआल शब्द जोड़ देते हैं। सर्वप्रथम एल्केन का नाम लिखकर डाइआल शब्द
जोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल को, इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसके एग्जाम्पल को हम बताते हैं। इसमें 2 बार OH लिखा रहेगा। डाइहाइड्रिक एल्कोहल में कितना लिखा रहेगा? 2 बार OH लिखा रहेगा। CH3, एक बार CH, एक बार OH, एक बार CH, एक बार CH3, एक बार CH, एक बार OH, एक बार CH2, एक बार CH3। ऐसे एग्जाम्पल दिया गया है। तो आप लोग देख रहे हो कि इसमें OH जुड़ा, एल्किल मूलक के साथ क्या जुड़ा है? OH मूलक या परमाणु जुड़ा। वो भी कितनी बार जुड़ा है? 2 बार जुड़ा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? डाइहाइड्रिक एल्कोहल लगा देते हैं। ठीक है ना? तो आप इसकी काउंटिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 3 पे क्या है? मेथिल जुड़ा है। ठीक है, उसके बाद एल्केन का नाम लिखते हैं। ठीक है ना? 6 कार्बन क्या होगा? हेक्सेन। हेक्सेन, तब उसका डाइआल। हम क्या बताएं? जो आपका एल्किल मूलक जुड़ा हो उसके अलावा पहले हम एल्केन का नाम लिख करके डाइआल शब्द जोड़ देते हैं। पहले हमने एल्केन का नाम लिख दिया, डाइआल। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि डाइहेक्सेनाल, ऐसे भी कर सकते हैं आप। 3 मेथिल डाई हेक्सेनाल, दोनों चीजें सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मेरा कैसे होगा? CH3, A1 CH, A1 CH3, A1 CH, A1 OH, A1 C, A1 CH3, A1 OH, A1 CH, A1 CH3, A1 CH2, A1 OH। एल्कोहल कितनी बार जुड़ा है? 2 बार जुड़ा है। तो काउंटिंग आप कर लीजिए इसकी। 1 2 3 4 5 6 7। तो एल्किल मूलक यहाँ पे कहाँ कहाँ जुड़ा है? 2 पे जुड़ा है, 4 पे जुड़ा है, और कहाँ जुड़ा है? 5। 3 बार जुड़ा है तो क्या लिखेंगे? ट्राई। 2 4 5 ट्राई मेथिल। ठीक, अब हेप्टेन, 7 कार्बन क्या हो गया? हेप्टेन, डाइआल। इस प्रकार से आप इसके एग्जाम्पल को देखिए। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए रहेंगे, इनके एग्जाम्पल को आप लिखते जाएंगे। अब हम आप लोगों को ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल बताने जा रहे हैं। डाइहाइड्रिक एल्कोहल हो गया, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अब ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होगा? सामान्य सूत्र, पहले एल्केन था मोनो में, डाई में क्या था? एल्कीन। अब इसमें एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2।
टू होता है। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, ओ एच का होल थ्राइस, ट्राई है तो क्या हो गया, होल थ्राइस हो गया। अब आप इसकी परिभाषा दे दीजिए। परिभाषा, तो परिभाषा ऐसे कह दीजिए कि जब किसी एल्कीन में से 2H परमाणु निकलता है, एल्कीन का क्या होता है, CnH2 होता है ना। जब अभी एल्कीन है, इस एल्कीन में से क्या है, 2 हाइड्रोजन परमाणु निकलता है। जब किसी एल्कीन में से, सब लिखते जा रहे हैं, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल की परिभाषा लिख रहे हैं कि जब किसी एल्कीन में से 2 हाइड्रोजन परमाणु निकलता है और 3 OH या OH का होल थ्राइस, 3 या OH का होल थ्राइस मूलक या परमाणु जुड़ता है, का नाम ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। ठीक है ना। सूत्र परिभाषा, अब इसका भाई देखिए साधारण नाम, ऐसे मेरा क्रम चलता है सब में, साधारण नाम, इसका भी साधारण नाम लिखने का कोई नियम नहीं है, क्योंकि जो यौगिक जिस रूप से प्राप्त होता है उसी के आधार पर उसका नाम लिख दिया जाता है। अब आप लोग क्या है, IUPAC नाम, IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम क्या होता है, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल का, कि एल्केन का नाम लिखकर ट्राइआल शब्द जोड़ देते हैं। सर्वप्रथम एल्केन का नाम लिखकर ट्राइआल शब्द जोड़ देते हैं। ठीक है। अब आप लोग एग्जाम्पल को देखिए, इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं। जहां जरूरी होगा आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, और कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस प्रकार से पढ़ लेंगे तो आपको जिंदगी में नहीं भूलेगा, कभी भूलेगा ही नहीं। और आप केवल बुक में जाकर के तो देखें, इतनी मोटी मोटी बुकें हैं, वो आपको बहुत ही इतना आसानी से उसमें क्लियर नहीं हो पाएगा। हाँ, उसमें भी आप तैयारी करेंगे, मगर खूब डिटेल इस फंडा को जानने के बाद, इसके मूल को जानने के बाद आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लिखने जा रहे हैं, जो हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हमेशा एग्जामिनेशन में आने वाला एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। इसको मैं 80% देखा हूँ, ये बुक में पेपर में आया हुआ है। CH2OH, CHOH, CH2OH, ऐसे ही अगर दिया गया है तो इसका IUPAC नाम क्या है। पहले आप लोग देखिए, आपका चेन सही है कि गलत है। कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4 है ना, 2 3 4, यहाँ देखो 3 4, ठीक है ना। तो क्या है, यहाँ काउंटिंग कर लीजिए आप, इसकी काउंटिंग जो है 1 2 3। तो सबसे पहले एल्केन का नाम प्रोपेन लिखते हैं, 3 कार्बन क्या है, प्रोपेन, ट्राइआल। प्रोपेन कहाँ का, ठीक है, 1 2 3 प्रोपेन ट्राइआल, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 1 2 3 प्रोपेन ट्राई, 1 2 3 प्रोपेन ट्राइआल। यहाँ पे ऐसे कह सकते, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइआल, ऐसे कहीं तो रखा है। प्रोपेन, प्रोपेन के बाद 1 2 3, 1 2 3,
ट्राइयाल, या ऐसे भी कह सकते हैं 1 2 3 ट्राइप्रोपेनॉल, 1 2 3 ट्राइप्रोपेनॉल। ये बहुत ज़्यादा आएगा। अब फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं CH3 A1CH A1OH A1CH A1CH3 A1C A1CH5 A1OH A1CH A1OH A1CH2 A1CH3 इस प्रकार से दिया गया है। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि एल्कोहल इसमें कितनी बार जुड़ा है? एल्कोहल इसमें 3 बार जुड़ा है। तो काउंटिंग आप लोग कर लीजिए लेफ्ट से आप लोग काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो 4 पे एथिल जुड़ा है, 4 पे एथिल। मेथिल कहाँ पे है? मेथिल आपका 3 पे मेथिल है। और अब आप इसके बाद क्या लिख दीजिए? हेप्टेन, एल्केन का नाम। हेप्टेन के बाद कहाँ है? 2 3 5 ट्राई, हाँ 2 4 5, वेरी गुड, 2 4 5 ट्राई। तो इस तरीके से आप लोग इसके एग्जाम्पल को लिखेंगे। और अब हम आप लोगों को कीटोन पढ़ा रहे हैं। कीटोन को एल्केनोन भी कहते हैं। एसीटोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, ये सब जो कंपाउंड आते हैं इसी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। तो कैसे आते हैं, कीटोन क्या होता है, जरा इसको देखिए भाई। कीटोन को हम लोग क्या कहते हैं? कीटोन का नाम होता है एल्केनोन भी होता है। कीटोन का जो नाम होता है एल्केनोन भी होता है। ठीक है, जरा मत करिएगा। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? इसमें 2 एल्किल मूलक होते हैं, CnH2n+1 इंटू CO CmH2n+1। n और n तो क्या होती है? अणुओं की संख्या होती है। ठीक है ना? अब देखिए ये भी एल्किल मूलक है, ये भी एल्किल मूलक है। तो हम इसको R कहते हैं, एक बांड C, डबल बांड O, ये R डैश, ये दूसरा एल्किल मूलक है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? कीटोन की परिभाषा, जब 2 समान अथवा भिन्न भिन्न एल्किल मूलकों के बीच CO मूलक या परमाणु आता है, कामा कीटोन या एल्केनोन कहलाता है। जब 2 समान अथवा भिन्न भिन्न एल्किल मूलकों के बीच CO मूलक या परमाणु आता है, कामा कीटोन या एल्केनोन कहलाता है। देखिए लिख दे रहे हैं, जब 2, ये समान भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है। जब 2 समान अथवा भिन्न एल्किल मूलकों के बीच CO, C डबल बॉन्ड O मूलक या परमाणु आता है, कामा कीटोन या एल्केनोन कहलाता है। यानी कि पहचान क्या होगी? जहां CO रहेगा, यानी 2 एल्किल मूलकों के बीच में क्या रहेगा? CO। अब हम इसकी परिभाषा के बाद साधारण नाम, सर्वप्रथम दोनों एल्किल मूलकों का नाम लिखकर, दोनों एल्किल मूलकों का नाम लिखकर कीटोन शब्द जोड़ देते हैं। दोनों एल्किल मूलकों का नाम लिखकर कीटोन शब्द जोड़ देते हैं। अब आप इसका IUPAC नाम देखिए,
IUPAC नाम। IUPAC नाम इसका क्या होता है कि एल्केन के अंत से ई अक्षर हटाकर ओन शब्द जोड़ देते हैं। एल्केन के अंत से ई अक्षर हटाकर ओन शब्द जोड़ देते हैं। एल्केन के अंत से ई अक्षर हटाकर ओन शब्द जोड़ देते हैं। अब हम इसमें टेबल बना रहे हैं। टेबल यहाँ पे बना देते हैं। उठा दे। सूत्र साधारण नाम IUPAC नाम। ठीक है, तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n + 1 × CO CmH2n + 1। अब आप n = 1, m = 1, n = 2, m = 2, n = 2, m = 3, n = 3, m = 2। ऐसे कुछ भी आप रख दीजिए और m का कोई भी मान आप लोग रखिए। तो जब n = 1 m इसको रखेंगे तो CH3 CO CH3, ये क्या हो जाएगा? C2H5 CO C2H5। इसका नाम क्या हो जाएगा? CH3 CO C3H7 C3H7 CO C2H5। इस तरीके से प्राप्त हो गया। ठीक है ना? तो साधारण नाम इसका आप लोग कैसे लिखेंगे? दोनों एल्किल मूलकों का नाम लिख के मेथिल मेथिल कीटोन यानी कि डाइमेथिल कीटोन, डाइमेथिल कीटोन, डाइमेथिल कीटोन। ठीक है ना? इसी का एक नाम होता है एसीटोन भी होता है। कीटोन को हम क्या, डाइमेथिल कीटोन को हम एक नाम एसीटोन भी कहते हैं। ठीक है ना? अब ये क्या हो जाएगा? डाइएथिल कीटोन। इसका क्या क्या नाम हो जाएगा? मेथिल प्रोपिल कीटोन। देखिए दोनों एल्किल मूलकों का नाम लिख लीजिए, मेथिल प्रोपिल कीटोन। और ये क्या हो जाएगा आपका? एथिल, ये पहले आता है उससे कोई मतलब नहीं है। एथिल प्रोपिल कीटोन। ठीक, ये चीज हो गया। अब आप इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? कितना कार्बन है? 1 2 3। ठीक है ना? 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन। यहाँ पे कितना है? 5 है, पेंटेनोन। 5 कार्बन है तो पेंटेनोन। और इसमें कितना है? 7 कार्बन है, हेप्टेनोन। इसमें क्या है? 2 3 2 5 1 6 हेक्से। ये इसका क्या हो गया? टेबल हो गया। ठीक है ना? अब हम इस पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको आप लोग खूब ध्यान से ऐसे बना लीजिएगा। बना करके ये देखिए बहुत सारे कंपाउंड के नेम आप लोगों को बता दिए गए। तो इस पे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ CH3 A1CH A1CH3
एक बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड CH, एक बॉन्ड C2H5, एक बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड CH3। इसमें क्या जुड़ा हुआ है? CO जुड़ा हुआ है। तो किस ग्रुप का है ये? कीटोन ग्रुप का है। ये किस ग्रुप का है? कीटोन ग्रुप का। काउंटिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या है? 4 पे एथिल है, 4 पे एथिल, 2 पे दूसरे कार्बन पे मेथिल है, अब 3 पे क्या होगा? 6 कार्बन है तो हेक्सेनोन। इस प्रकार से IUPAC नाम आप लोगों को लिखने के ऐसे एग्जाम जो बोर्ड में आता है आप लोगों का, तो कभी आप लोग का एल्केन के हाइड्रोजन उत्पन्न कर देगा, कभी एल्कीन कर देगा, कभी एल्काइन कर देगा। ठीक है, कभी कभी क्या 3-4 आ जाता लिखने के लिए, अलग अलग ग्रुप आ जाता है 4 नंबर का, आप लोग आसानी से इसको लिख देते हैं। अब बिना इसको समझे आप एलिफैटिक यौगिक पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि एलिफैटिक यौगिक का बहुत बड़ा बहुत लंबा विस्तार है। तो हम इस तरीके से जो बताते जा रहे हैं, ये पूरा एक तरीके से सारांश आपको मिलता जा रहा है। अभी इसका डिटेल हमें आगे पढ़ना है, लेकिन जो इसका मूल है, इस मूल को हम आप लोगों को बताते हैं। अब देखिए, मैं नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ। CH3, एक बॉन्ड CH, एक बॉन्ड CH3, क्योंकि चेन लंबी हो जाएगी वहाँ से। CH3, एक बॉन्ड CH, एक बॉन्ड C2H5, एक बॉन्ड C। ये डबल बॉन्ड ऊपर नीचे कहीं भी रह सकता है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड हो, कार्बन की वैलेंसी भी 4 हो गई। CH2 इस प्रकार से है। तो इसके नाम को आप लोग लिखिए, काउंटिंग कर लीजिए। 1 2 तीसरे पे आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 चौथे पे आ रहा है। काउंटिंग कहाँ से होगी? काउंटिंग राइट साइड से होगी। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 4 पे क्या है? 4 पे एथिल है। अब 5 पे क्या है? 5 पे 4 एथिल, 5 मेथिल, और 3 नंबर पे क्या हो जाएगा? हेक्सेनोन। तो इसके एग्जाम्पल को आप लोग इस तरीके से पढ़ लेंगे। अब हम इसके बाद आपको नेक्स्ट ग्रुप बताने जा रहे हैं। खूब ध्यान से पढ़ेंगे, मुझे आशा रहेगा कि पूर्ण विश्वास है, निश्चित तौर पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीके से बताया जा रहा है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। अब कीटोन के बाद अगला ग्रुप आपका जो रहेगा, उसका नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड या एल्केनॉल नेक्स्ट ग्रुप आपका है। क्योंकि तमाम ग्रुप है, इस वजह से इस ग्रुप को हम एक वीडियो में भेज दे रहे हैं, उसके बाद हम आगे बताते जाएंगे। समय की बचत की वजह से हम एक ही वीडियो में आप लोगों को पूरा का पूरा देने का काम कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट ग्रुप है एल्डिहाइड या एल्केनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फार्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ये सब आपके कोर्स में हैं। ये सब बनाने के लिए जो है कि आता है। तो एल्डिहाइड के विषय में आप लोग देखिए, एल्डिहाइड को हम लोग एल्केनॉल भी कहते हैं। एल्डिहाइड को IUPAC में हम क्या बोलते हैं? एल्केनॉल बोलते हैं। तो इसका सामान्य सूत्र होता है सामान्य सूत्र CnH2n+1 इंटू CHO। एल्डिहाइड में क्या जुड़ा होता है? CHO। क्योंकि जब हम आप लोगों को क्रियात्मक समूह बता रहे थे, ये सब अलग अलग क्रियात्मक समूह पे आधारित ग्रुप हैं, उन ग्रुप में मैं बता रहा हूँ। ये CHO ग्रुप का है, ठीक है।
तो इसकी परिभाषा अगर आप लोगों से पूछा जाए तो परिभाषा आप लोग क्या कहेंगे कि जब किसी एल्केन में से एक H परमाणु निकलता है और CHO मूलक या परमाणु जुड़ता है, क्या कहलाता है? एल्डिहाइड या एल्केनॉल कहलाता है। ठीक है। अब परिभाषा के बाद साधारण नाम। तो साधारण नाम में क्या है? इस श्रेणी का पहला सदस्य जो है कि फॉर्मेल्डिहाइड है। इस श्रेणी का पहला सदस्य क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। बाद के सदस्यों का नाम लिखने के लिए और दूसरा सदस्य एसीटल्डिहाइड है, इसके बाद के सदस्यों का नाम लिखने के लिए एल्केन का नाम लिखकर एल्डिहाइड शब्द जोड़ देते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, प्रोपिटल्डिहाइड, ब्यूटिटल्डिहाइड इस प्रकार से बनता है। यानी ऐसे मैं कह सकता हूं, इस श्रेणी का पहला सदस्य फॉर्मेल्डिहाइड है, दूसरा सदस्य एसीटल्डिहाइड है। बाद के सदस्यों का नाम लिखने के लिए कार्बन के आधार पर एल्डिहाइड शब्द हम जोड़ देते हैं। ठीक है। अब है मेरा IUPAC नाम। IUPAC नाम। तो जो मेरा IUPAC नाम है, एल्केन के अंत से ई अक्षर हटाकर अल शब्द जोड़ देते हैं। एल्केन के अंत से ई अक्षर हटाकर अल शब्द जोड़ देते हैं। जैसे मेथेन प्लस अल बराबर मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल इस प्रकार से होता है। तो इसका हम आप लोगों को टेबल बता रहे हैं। सूत्र साधारण नाम और IUPAC नाम। CnH2n+1 इंटू CHO। ठीक है ना? CnH2n+1 इंटू CHO। N=1, N=2, N=3, N=4। इस प्रकार से अगर हम रखते हैं तो क्या होगा? CH3, CHO, C2H5, CHO, C3H7, CHO, C4H9, CH4। बढ़िया पांडे जी, आइए। तो इस तरीके से हम करते हैं। और अगर आप इसमें N=0 रखते हैं, N=0 अगर आप रखेंगे तो क्या आएगा? देखिए, ये तो खत C0 कोई मतलब रहेगा। H केवल वन बचेगा ना, HCHO, N=0 का मिलेगा। तो पहला सदस्य क्या है हम बताए हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। HCHO क्या ये आपके कोर्स में है, इसकी पूरी प्रयोगशाला विधि हम बताएंगे। इस पे भौतिक गुण, रासायनिक गुण, कई प्रकार की टिप्पणियां हैं जो एग्जामिनेशन में आती हैं, उसको हम बताएंगे। और दूसरा क्या है? एसीटल्डिहाइड। ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, 3 कार्बन, प्रोपिटल्डिहाइड 4 कार्बन है। ब्यूटी, अब देखिए, फार्मेल, एसीटल, प्रोपिटेल, ब्यूटिटेल्डिहाइड। ठीक है। पेंटिटेल्डिहाइड। पहले का नाम क्या होता है? मेथेनॉल। फॉर्मेल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? एक कार्बन है, मेथेन प्लस अल बराबर मेथेनॉल। दूसरा क्या है? एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। नल है ना, समझ लीजिएगा, पानी पीने वाला नल है, पेंटेनॉल। ये आप लोगों का जो है कि टेबल, ठीक है ना? तो इस टेबल पे
आप लोग इसको करेंगे। अब हम इसके जो है कि एग्जाम्पल को बता रहे हैं। इसका IUPAC नाम आप लोग कैसे लिखेंगे इसको आप लोग देखिए। IUPAC नाम एग्जाम्पल CH3 A1CH A1CH3 A1CH A1CH2 C2H5 A1CH2 A1CH2। ये सबसे बाहर ही रहता है CHO, क्योंकि लास्ट में इसका अगर बीच में करेंगे तो क्या होगा, बीच में करेंगे तो कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी। ये लास्ट में ही रहेगा। अकाउंटिंग यहीं से कर लीजिए। देखिए 2 3 4 तो किस ग्रुप का है? CHO ग्रुप का है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप का है। CHO का मतलब एल्डिहाइड होता है, तो काउंटिंग इसकी कर लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है ना। तो 3 पे क्या जुड़ा है? 3 पे एथिल है। 4 पे क्या है? मेथिल है। 1 नंबर पर क्या है? 5 कार्बन है तो पेंटेनल, पेंटेनल। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। CH3 A1CH A1CH3। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी दे देता था, आप लोग परेशान मत होइएगा। CH ऐसे कोष्टक में CH3 कर देता है, लिख देते इंटू करके। फिर ऐसे CH ऐसे कोष्टक में C2H5 दे देता है, C2H5 A1CH2 A1CH2। ऐसे अगर दिया रहेगा तभी आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा CH3 A1CH A1CH3 A1CH A1C2H5 A1CH2 A1CH2। ठीक है, तो इसकी आप लोग काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 3 पे क्या है? एथिल है। 3 पे एथिल। 4 पे क्या है? मेथिल है। और 1 नंबर पे क्या है? पेंटेन। इस चीज को आप लोग बॉन्ड के रूप में कर देखिए। CH के बाद CH3 कर दिए, CH के बाद C2H5 कर दिए। ओके, तो यह ग्रुप आपका ए हो जाता है। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट ग्रुप बताएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्केनोइक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका एक नाम होता है एल्केनोइक अम्ल। एल्केनोइक अम्ल, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 इंटू C डबल। सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता कौन सा होता है? C OH होता है। सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता जो है COOH होता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा देखिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब किसी एल्केन से एक H परमाणु निकलता है और COOH मूलक या परमाणु जुड़ता है, क्या कहलाता है?
एल्केनोइक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। वेरी गुड। अब आप लोग देखिए साधारण नाम। इस श्रेणी का पहला अम्ल फार्मिक अम्ल है, जैसे उसमें फार्मलडिहाइड है, इसमें क्या है फार्मिक अम्ल, और दूसरा क्या है एसिटिक अम्ल है। फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल। बाद के सदस्यों का नाम लिखने के लिए कार्बन के आधार पर क्या था एसिटिक अम्ल शब्द जोड़ देते हैं। अब IUPAC नाम, IUPAC नाम, ठीक है ना। एल्केन के अंत से इसका जो आप लोगों का फार्मूला होता है, कार्बन के आधार पर एल्केन के अंत से ई अक्षर हटाकर ओइक अम्ल शब्द जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं ओइक अम्ल। देखिए एल्केनोइक मतलब ओइक अम्ल, ओइक अम्ल शब्द जोड़ देते हैं। तो 3 कॉलम बनाइए आप लोग। सूत्र, साधारण नाम, IUPAC। देख रहे हैं सारे ग्रुपों को मैं एक तरीके से बता रहा हूं। थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग ट्रिक पॉइंट पकड़ लेंगे तो इसको जिंदगी में नहीं भूलेंगे। कभी भी आप किसी बुक पे खोज डालिए, आप कहीं भी ऐसा नहीं पा सकते। अगर किसी बुक में मिलेगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा किस बुक में है, मैं उसको जरूर देखूंगा। CnH2n+1 इंटू COOH। ठीक। अब आप इसमें अगर n=0, n=1, n=2, n=3 रखते हैं तो HCOOH। जब आप n=1 रखेंगे तो क्या होगा CH3COOH, C2H5 COOH, C3H7 COOH। तो पहला क्या फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल। दूसरा क्या है एसिटिक अम्ल, और तीसरा क्या है प्रोपेसिटिक अम्ल। यहाँ 4 कार्बन है, ब्यूटेसिटिक ठीक है। इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक, एक कार्बन है तो मेथ प्लस ओइक बराबर मेथेनोइक अम्ल। और फार्मिक अम्ल का फार्मिक अम्ल यानी मेथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का मतलब एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक। ठीक है। इस टेबल को आप लोग जो है कि ऐसे बना करके लिख लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा। अब हम इस पे आधारित एग्जाम्पल को बताएं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर लेते जाइएगा। हर एक ग्रुप का स्क्रीनशॉट एक एक में पूरा है, और फिर इसके बाद इसके हम एग्जाम्पल को बता रहे हैं। यहाँ पे जो है COOH जरूर रहेगा। CH3, एक बांड CH, एक बांड Cl, एक बांड C, एक बांड CH3, एक बांड CH5, एक बांड CH2, एक बांड COOH। इस प्रकार का है। तो आप लोग क्या देख रहे हैं COOH ग्रुप, COOH ग्रुप का है। तो COOH ग्रुप का है, काउंटिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है।
तो देखिए 4 पे क्या जुड़ा है, 4 पे क्लोरो जुड़ा है, 4 पे क्लोरो, 3 पे एथिल, 3 पे मेथिल, और 1 नंबर पर क्या होगा, 5 कार्बन है तो पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक। ठीक, एक एग्जाम्पल और देते हैं, CH3, एक बॉन्ड CH, एक बॉन्ड Br, एक बॉन्ड C, एक बॉन्ड CH3, एक बॉन्ड Cl, एक बॉन्ड CH, एक बॉन्ड C2H5, एक बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड COOH। ये ग्रुप आप लोग देखिए इस प्रकार दिया गया है, तो किसका है, COOH ग्रुप का है। इसकी आप लोग काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो देखिए 3 पे क्या जुड़ा, सबसे पहले एथिल, क्योंकि ए पहले आता है। ठीक, 5 पे क्या है, ब्रोमो, ए के बाद बी है ना, और उसके बाद 4 पे क्या है, क्लोरो, 4 पे क्या है, क्लोरो, और 4 पर मेथिल भी है, 4 पर मेथिल, और 1 नंबर पर क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक। ठीक है ना, तो इस ग्रुप में आपको इतना बताया गया।